dear students, welcome to you BA third year English literature class. Today I am going to discuss your first paper history of English literature. In today's session I am going to discuss remain parts of introduction to 18th century. मैंने अभी तक इसमें आपको बताया था जो 17th सेंचुरी चल रही थी उसके पीरियड के बारे में मैं बता रही थी किस कैसे रेस्टोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है. इसी का जो रिमेन पार्ट्स बचा हुआ है इस क्लास का उसको मैं आज के क्लास में कंटिन्यू करूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. थ्रू आउट द पीरियड, पूरे पीरियड में क्या हुआ? मोर पीपल इन मिडिल क्लासेस एबल टू रीड, रीडर्स विथ डिफरेंट टेस्ट एंड इंटरेस्ट, राइटर्स फोकसिंग मोर ऑन मिडिल क्लास कंसर्न. देखिए पहले क्या होता था, हायर क्लास को लेकर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि आपके मिडिल क्लास के बारे में लिखा जाने लगा. मिडिल क्लास को अब पढ़ने लायक बन गया था, मतलब वो भी शिक्षित हो गया था और उसके टेस्ट का ध्यान रखा जा रहा था, डिफरेंट टेस्ट में उसको सर्व किया जा रहा था. ओके, द एज ऑफ सटायर, इसी पीरियड में पोप भी आए हैं जिसको एज ऑफ सटायर भी कहा जाता है. इनका जो अटैक्स होता था अपर क्लास फॉर इमोरलिटी एंड बैड टेस्ट, जो अपर क्लास के लोग होते हैं उन पर ये सटायर अटैक करते थे. जोनाथन स्विफ्ट एक्सपोजेस द मीन एंड सॉर्बिड इन ह्यूमन बिहेवियर. ग्रोथ ऑफ अ न्यू रीडिंग पब्लिक. न्यू रीडिंग पब्लिक क्या था उसमें? अगस्टन पोइट्स की अगर हम बात करते हैं, रोट पोइट्री ऑफ माइंड नॉट ऑफ सोल. इन लोगों की जो पोइट्री लिखी जाती थी वो माइंड से लिखी जाती थी, सोल से नहीं लिखी जाती थी. मतलब उनका जो कहते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, वो चीज़ नहीं होती थी, बल्कि उनकी जो फीलिंग्स निकलती थी वो कंट्रोल माइंड से निकलती थी. सब पोइट्री एज हैविंग अ पब्लिक फंक्शन. पोइट्री जो देखी जाती थी वो पब्लिक फंक्शन पर देखी जाती थी. सेट आउट टू राइट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोएम, उसके लिए एक पर्टिकुलर काइंड होता था पोएम का. एलेजी लिखी गई है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा. सटायर लिखा गया, ओड लिखा गया. देखिए एलेजी क्या होती है? प्रेजेस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाई, द पोइट हैज़ सिंग इट एट द डेथ ऑफ सम नियरेस्ट और डियरेस्ट. ओके, सटायर क्या होता है? रिडिकुलस अ पर्सन और टाइप ऑफ बिहेवियर, कुछ ऐसा व्यंग कर देना किसी व्यक्ति पर या उसके व्यवहार पर जो कि उसको प्रतीकात्मक आंसर दे रहा हो. ऑड क्या होता है? ऑड इज जनरली रिटन फॉर पब्लिक ओकेजन्स. ये पब्लिक ओकेजन के लिए लिखा जाता था. ऑड में होता क्या है? आप लोगों को तो ये चीज़ मालूम होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए होंगे. ऑड में द पोइट हैज़ अप्रिशिएट टू सम वन और सम इवेंट और सम थिंग और सम आर्ट for his, her or its beauty. Poems were carefully constructed and used exact meter and rhyme. जो वैसे भी ये क्लासिकल एज है, क्लासिकल एज में तो एक ग्रेड का होता है, ये माइंड टच करती हैं, हार्ट टच नहीं करती हैं इस समय की जो पोइट्री होती है. तो इसमें पूरी तरह से जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको पोइट था वो फॉलो करता था. इसलिए नेचुरल सी बात है मीटर भी होगा और राइम भी होगी. देखिए द ग्रोथ ऑफ ए न्यू रीडिंग पब्लिक. इसके बाद जो ग्रोथ हुई वो किसकी हुई? न्यू रीडिंग पब्लिक की हुई. उसमें क्या किया हुआ? द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल्स कैसे आया है? देखिए, करस्पॉन्डेड टू डेवलपमेंट ऑफ द मिडिल क्लास, ऑफन ब्रॉड एंड कॉमिकल, एडवेंचर्स फ्रिक्वेंटली रिकाउंटेड इन अ सीरीज ऑफ एपिसोड और लेटर्स. Now I conclude it completely 17th century and beginning of the 18th century. Although Augustan age especially refers to the age of Emperor August of Rome, who ruled from 27 BC to 14 AD. But since the time of August was notable for the perfection of letters and learning,
the term Augustans has by analogy been applied to other epochs of world history when literary culture was high. As Virgil and Horace made the Augustan age of Rome, so Addison and Steele, Swift and Pope are said to have made Augustan age of English letters. In a narrow sense, the term English Augustan age applies only to the region of Q&A. Q&N का पीरियड जो आपका है 1702 से 1714 तक है. In a broad sense, it is sometimes given the date of Pope 1688 to 1744. The writers of the age were consciously Augustan, aware of the parallel of their writing to Latin literature, given to comparing London to Rome, and in the case of Pope, addressing George II satirically as Augustus. देखिए, जो अब इसका पॉलिटिकल सेंस में जो उनके डिवाइड रहे, मैं उनका भी पीरियड आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्ट में. जो अगस्टन एज फॉल्स अंडर द रीजन ऑफ, जो फर्स्ट हैं वो हैं Q&N, जो 1702 से जब आपके ये विलियम, मैंने जो आपको बताया था, विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी जब बैठी थी तो इनके कोई भी बेबी नहीं था, तो इनकी जो सिस्टर थी Q&N, उन्होंने इस सीट को इनके बाद संभाला 1702 में, जब ये लोग एक्सपायर कर गए. पहले विलियम वो मैरी गई थी, क्वीन मैरी, फिर उसके बाद आपके विलियम ऑफ ऑरेंज भी एक्सपायर हो गए थे. तो फिर इसके बाद Q&N थी, इन्होंने गद्दी को संभाला. उसके बाद इनके बेटे आते हैं जॉर्ज फर्स्ट, जिन्होंने 1714 से लेकर 27 तक राज किया. उसके बाद आते हैं जॉर्ज सेकेंड 1727 से 1760 तक. Q&N कम टू द थ्रोन in 1702. The Duke of Marlborough governed and executed the politics of the Queen, gaining remarkable victories to England over the French in the Battle of Blamine 1704. Conrad 1708 and Malplaquet 1709. But the Queen died suddenly in 1714. The Jacobites took a year in securing the crown for the son of James II, and the new king George I, who was an old man, a German, not knowing English language and politics, seeing that Whig party supported him, he placed his government totally in the hands of the Whigs, who stood predominantly for personal freedom as opposed to the Tory view of royal divine right. Being Jacobites, the Tories, most of whom came from the landed classes, objected to the foreign war on the ground that they had to pay taxes if the war prolonged, but the Whigs, coming mostly from the trading classes, समझ में आ रहा बेटा, wanted to prolong the war because it thought them increased prosperity. देखिए, कहने का आशय जो है वो ये है
यद्यपि जो अगस्तियन युग जो पीरियड कहा जाता है वो स्पेशली कैसे पड़ा, रोम के जो बादशाह थे, जो रोम के एम्परर थे, उनके नाम के साथ इसका उल्लेख करता है, जिसे 27 ईसा पूर्व से 14वीं ईस्वी तक शासन किया है। परंतु लेकिन जो हम क्योंकि अगस्टन का जो काल है वो साहित्य एवं ज्ञान का पूर्णता के लिए जाना जाता था, इसलिए अगस्टन शब्द को समानता के आधार पर अन्य युगों के लिए भी लागू किया जाता है। दुनिया में इतिहास में जब साहित्यिक संस्कृति उच्च रही है, जैसे वर्जिल एवं होरेस ने रोम के अगस्टन युग का जब निर्माण किया, उसी प्रकार एडिसन एवं स्टील और पोप जो स्विफ्ट ये कहे जाते हैं, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अगस्टन युग का जो क्या कह सकते हैं, इन्होंने भी बनाया है। ये एक संकीर्ण अंत में इंग्लिश में जो अगस्टन एज है, इसको केवल क्वीन एन के शासनकाल 1702 से 1714 के समय के लिए प्रयुक्त किया गया था। बाद में जो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव उसमें ले लेते हैं तो कभी कभी पोप से आरंभ हुआ माना जाता है। 1688 से 1744 तक इस युग के लेखक को जाना जाता है। अगस्टन थे, जागरूक थे, इसलिए इस और उनकी जो लेखन शैली जो कही जाती है लैटिन साहित्य के समांतर थे, लंदन की तुलना में रोम से करते थे, और साथ में पोप के विषय में उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से जॉर्ज द्वितीय को अगस्टन कहकर भी संबोधित किया है। इस तरह का उस समय का जो पीरियड रहा था, और उसके बाद मैंने आपको इनका पीरियड किस तरह से डिवाइड हुआ, क्वीन एन थी, उनका कितना पीरियड रहा, उसके बाद जॉर्ज प्रथम आए सीट पर, जॉर्ज द्वितीय आए हैं, आपके सेकंड आए जो सिंहासन पर बैठी थी, और उसके बाद आपकी इनको सिंहासन तक कैसे पहुँचे, सब चीज़ों को हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आई होप मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन टू द 18th सेंचुरी से रिलेटेड मैंने 17th सेंचुरी को पूरा समराइज करके बता दिया है, किस तरह से वहाँ पर आपका ये रेस्टोरेशन आज रेज आई, फिर उसके बाद किस तरह से आपकी ये आपका ब्लडलेस जो वो हुई है, ब्लडलेस जो सीट चेंजेस हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद किस तरह से 1702 में क्वीन एन जो आई हैं उनके बारे में किस तरह, ये इसका इंट्रोडक्शन के तहत हम इतने ही पॉइंट्स आते हैं, और हम इसको आगे की जो डिटेल्स है आप लोगों के कोर्स में, वैसे तो ये टॉपिक अलग से नहीं रखा गया अगस्टन एज का, लेकिन फिर भी मैं इस पर अभी एक क्लास लूँगी और उसके बारे में, अगस्टन एज के बारे में डिटेल्स में आपको बता दूंगी, जिससे जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते चलें, आगे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। आई होप आप लोगों को जो ये इंट्रोडक्शन टू 18th सेंचुरी वो पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, और इसके बाद मैं अगस्टन एज का भी एक आपका क्लास लूँगी, एक लेक्चर दूंगी उस पर, जिससे आपको अगस्टन एज के बारे में, इट मीन्स आपको 18th सेंचुरी में क्या क्या हो उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, शॉर्ट में बता दूंगी उसमें भी। और फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है अगस्टन एज, इसमें आपका टॉपिक नहीं है लेकिन रोमांटिक आपका ये आता है सीधे 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी की जो बिगनिंग होती है वो अगस्टन एज से होती है, इसलिए मैं उसके बारे में बताऊंगी। इसके बाद आपकी आती है रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज क्या है? रोमांटिक एज 18th सेंचुरी की लास्ट है। ओके, तो मैं ये 1798 से ये भी स्टार्ट होती है, इधर रोमांटिक एज भी चलती है, और आपकी ये वो भी चलती है, रोमांटिसिज्म भी स्टार्ट होता है, और इधर अगस्टन एज भी स्टार्ट होती है। तो अगस्टन एज जो है वो फॉलो करता है आपका किसको? रूल्स और रेगुलेशंस को, क्लासिकल थिंग्स को, और जो रोमांटिस एक है ये पूरी तरह से फ्रीडम है। ओके, तो मैं इधर आपको बताऊंगी इसके बारे में डिटेल्स में। 1798 में वैसे इसका जो मानते हैं आपका रोमांटिसिज्म की वो बिगनिंग हो जाती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। ओके, हैव अ नाइस डे।